विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बीच चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की है वे झारखंड की याद दिलाती है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि दिल्ली भी झारखंड की राह पर है। झारखंड की तरह ही केजरीवाल ने दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। इसके तहत पहले महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने का वादा किया गया है। यह भी कहा गया है कि सरकार फिर से सत्ता में आई तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों के पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अगर आप सरकार सत्ता में लौटती है तो वह मंदिरों के सभी पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले 3 और बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम और दिल्ली वालों के लिए एक स्वच्छ जल। आप पार्टी मानती है कि इन योजनाओं के जरिए वो दिल्ली चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी करेगी। आप इन योजनाओं की घोषणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई है। जानिए क्या घोषणाएं की है केजरीवाल ने। पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर वो फिर से सत्ता में आई तो पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मासिक मानदेय देगी। केजरीवाल ने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है और इसका पंजीकरण 31 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान या राशि योजना के तहत आपकी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो इस रकम को 1000 रुपए से बढ़कर 2100 रुपया कर देगी। संजीवनी योजना। संजीवनी योजना को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी दिल्ली निवासियों को पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के 80,000 अतिरिक्त लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने के फैसले की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। स्वच्छ जल। आपने दिल्ली वालों को स्वच्छ जल देने का भी वादा किया। फंडिंग को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी आपकी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी में उनके 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखेगी। बीजेपी आपकी योजनाओं को लेकर फंडिंग को मुद्दा बना रही है। भाजपा आपके वादों के आर्थिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि इन योजनाओं के लिए फंडिंग कहां से आई। बीजेपी ये भी दावा करेगी कि आपकी योजनाओं चुनावी फायदे के लिए बनाई गई है और यह संभवतः भविष्य में वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। बीजेपी आपकी प्रशासनिक क्षमता और पिछले कार्यकाल के अनुभव पर सवाल उठा सकती है।